नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GR हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि हम बात करेंगे यहाँ संस्कृत की, तो संस्कृत में इससे पहले हमने संधि पढ़ ली है और संस्कृत में आज पढ़ेंगे संधि। और संधि हमने पढ़ ली है इससे पहले दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि पढ़ ली है। तो आज हम बात करेंगे संधि के अंदर ही गुण संधि की। आज करेंगे हम गुण संधि की। संस्कृत में गुण संधि किसे कहते हैं और गुण के क्या क्या नियम हो सकते हैं, गुण संधि के क्या सूत्र होते हैं, उन पे आज हम चर्चा करेंगे। तो गुण संधि का सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। गुण संधि का सूत्र क्या होता है? गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणय। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणय। तो इससे इसका थोड़ा आप ध्यान रखें, परीक्षा में बहुत बार पूछ लिया जाता है आद गुणय कौन सी संधि का सूत्र है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये गुण संधि का सूत्र है। तो अगर सूत्रार्थ इसकी बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें, तो परिभाषा आप लिख सकते हैं। परिभाषा में क्या है, सबसे पहले परिभाषा की ध्यान रखें कि परिभाषा में मैं आपको बता देता हूं, ए या आ के बाद, यानी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण ए या आ होना चाहिए और उसके बाद में द्वितीय शब्द होता है उ री री हो तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर व अल हो जाता है। इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखिए। किस प्रकार से नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि इसमें क्या चीज़ दी गई है कि प्रथम शब्द और दूसरा क्या होता है हमारे पास, द्वितीय शब्द। प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द होता है, बीच में निशान लगा होता है प्लस का। तो इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है कि आगे क्या दिया हो, इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए हो या क्या हो, आ, ए हो, आ हो, और प्लस के बाद में द्वितीय शब्द में क्या हो, ई हो। तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर हो जाएगा ए। अगर इसके बाद में क्या हो, ए आ के बाद में ऊ हो, तो क्या हो जाएगा, इनके स्थान पर ओ हो जाएगा। अगर ए आ के बाद री हो, तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। और ए आ के बाद री हो, तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखें, किस प्रकार से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। तो अभी हम चर्चा करेंगे, एक एक उदाहरण की चर्चा करेंगे, तो बिल्कुल आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो पूर्व वर्ण होना चाहिए और पर वर्ण होना चाहिए, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आता है एक, इधर देखें आप, कि जैसे एक उदाहरण आता है, जैसे उप प्लस में इंद्र, उप प्लस में इंद्र। तो यहाँ क्या है, उ पै और ए, इसमें क्या है, पै में ए लगा हुआ है, आगे क्या है, ई इंद्र। ए के बाद क्या है, ई आया, यानी ए के बाद क्या आया है, ई आया है। तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर हो जाएगा ए। यहाँ क्या है, उप प्लस में ए द्र, यही शब्द हुआ। ई के स्थान पर क्या परिवर्तन हो गया, ए हो गया, ये नियम कहता है हमारा। तो शब्द को जोड़ देंगे, ऊप है और पै के बाद में यानी कोई ए है, तो यहाँ क्या था, हलंत वाला ए, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, तो यहाँ हलंत है, तो उसके बाद में स्वर है, तो स्वर की क्या लग जाती है, मात्रा, एक ही मात्रा एक होती है, तो शब्द क्या बनेगा, उपेंद्र। समझ आई बातें। तो इसी प्रकार से हम चर्चा करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे एक शब्द और बता देता हूँ आपको यहीं पे, हित प्लस में उपदेश, हित प्लस में उपदेश। तो यहाँ क्या है, ही तय और तय में से निकाल दिया एर, आगे क्या है, उपदेश, उपदेश है। ए के बाद क्या है, उ, तो
ए के बाद ऊ है तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो इन क्रमशः इन दोनों के स्थान पर हो जाता है ओ। क्या हो जाता है ओ। आगे क्या बचा हुआ है, ही त। इसमें आगे ऊ को छोड़ देंगे और ए को छोड़ देंगे। इसमें ए को छोड़ा था और ई को छोड़ा था और इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया था, ए हो गया था। इसी प्रकार से आगे क्या है इसके अंदर देखिए, ऊ पै दे श। तो आप जोड़ दीजिए इनको, वही बात जोड़ने वाली जो पहली दूसरी नर्सरी क्लास से जोड़ते आ रहे हैं वर्णों को, ही त। और त में क्या लगाएंगे, ओ की क्या लगेगी मात्रा, ओ ही तो पै दे स। तो शब्द क्या बन गया, हितोपदेश। इसकी ट्रिक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक को आप देखें ध्यान से। ट्रिक क्या है, आपको शब्द के मध्य में, शब्द के मध्य में अधिकांशतः, शब्द के मध्य में अधिकांशतः ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो या अर हो या फिर क्या हो, अल हो, तो अधिकांशतः वहाँ क्या होगा, गुण संधि होगी। ये बात थोड़ा ध्यान रखें। ये ओ की मात्रा और ए की मात्रा, ओ की मात्रा हमें विसर्ग संधि में भी मिलेगी। तो सिर्फ और सिर्फ इतनी बात आपको अधिकांशतः याद रखना है कि शब्द के मध्य में ओ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ गुण संधि होगा। तो इसी प्रकार से और पढ़ लेते हैं, जैसे ए प्लस में ई हो, ए प्लस में ई हो तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। जैसे शब्द आता है एक हमारे पास, ये नियम है हमारा। तो शब्द क्या आता है इसके अंदर, आता है जैसे गण प्लस में ईस। यहाँ क्या है ए और यहाँ क्या है, ए के बाद में ई है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ क्या रह गया, गण प्लस में श। जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गणेश। शब्द बन गया गणेश। इसी प्रकार और देख लीजिए, जैसे महा, आ का देख लीजिए, महा प्लस में ईश्वर है, महा प्लस में ईश्वर है। यहाँ क्या है आ और यहाँ क्या है ई, और आ के बाद आया है ई, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। और जोड़ देंगे मैं है स व र, और वही जोड़ने का काम करेंगे वर्णों को, मैं के मैं और है में एक ही मात्रा लगा देंगे, श व र, महेश्वर। शब्द क्या बन गया, महेश्वर। और अब बात करते हैं नियम नंबर दूसरे की। दूसरे में आप देखिए, जैसे दूसरा, ये तो पहला हो गया, दूसरे की बात करें। दूसरे में क्या है, ए के बाद में क्या हो, ऊ हो, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। कैसे कैसे हो जाता है ओ, नियम देखते हैं। बिल्कुल देखते ही आपको चीज़ें समझ में आएगी, प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे दिया हो गंगा प्लस में उर्मी, गंगा प्लस में उर्मी, ये क्या है, ग, आ निकाल दिया और आगे क्या है, ऊ और मी। आ के बाद में ऊ आया है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो जोड़ देंगे वही शब्द, तो शब्द क्या बनेगा, गंग गो गंगोर्मी। तो शब्द क्या बनेगा, गंगोर्मी, गंगा की उर्मी, गंगा की लहर। उर्मी का मतलब होता है लहर, क्या है, गंगा की लहर। इसी प्रकार से देख लीजिए, जैसे शब्द आता है सूर्य प्लस में उष्मा, सूर्य प्लस में उष्मा, तो सूर्य के य में क्या है, ए, और आगे क्या है, ऊ। ए के बाद ऊ आया है तो दोनों के स्थान पर क्रम से क्या हो जाएगा, ओ। ए आ के बाद, हाँ ये थोड़ा ध्यान रखिए, अभी ए के बाद नहीं, सिर्फ ए आ के बाद भी होता है, यानी ए आ के बाद और क्या आए, ऊ आए, तो क्रम से क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और यहाँ भी ध्यान रखें, ए आ के बाद, तो जोड़ेंगे सूर्य और ऊ का तो नियम बन गया ओ, और क्षमा।
वही वर्तनी की जैसे जोड़ देंगे, सबसे पहले सु और य के अंदर ओ की मात्रा, सूर्योष्मा, सूर्य की उष्मा। इस प्रकार से ये नियम बना है हमारा। तो आगे और बात कर लेते हैं। जैसे ए के बाद में क्या हो, ए हो या आ हो, उसके बाद में क्या हो, री हो। तो ए आ के बाद री हो, ए आ के बाद री हो तो क्या हो जाता है, दोनों के स्थान पर क्रमशः अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। देख लेते हैं शब्द लेके। जैसे एक शब्द आता है बहुत ही परीक्षा में पूछा जाने वाला, महा प्लस में ऋषि। क्या शब्द आता है, महा प्लस में ऋषि। तो आ के बाद री आया है, तो आ के बाद क्या आया है, री। तो आ के बाद री है तो क्या हो जाएगा, मैं है अर और शी। जोड़ देंगे, वही वर्तनी जोड़ेंगे। जैसे मैं है में क्या मिलाया, पूरा है हो गया, और रै आधा है, तो रै आधा है तो रै आधा कहाँ से ले जाएगा, ऊपर चला जाएगा, महर्षि। तो ये मैंने नियम आपको पहले बताया था। जैसे कोई जल है, पानी है, और पानी में भारी वस्तु डालेंगे, वजन ज़्यादा वजन वाली वस्तु डालेंगे तो वो क्या होगा, डूब जाएगी। और हल्की वस्तु है वो ऊपर तैरेगी। तो रै आधा है तो इसके अंदर क्या है, हल्का है, आधा है, ये पहले से ही आधा है, तो आधा है तो ऊपर चला जाएगा। ये इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। इसी प्रकार से और शब्द आता है, जैसे सप्त ऋषि, सप्तऋषि। तो इसमें क्या है, ए और आगे क्या है, री। ए के बाद री आया है तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। जोड़ देंगे, सप्त सी। जोड़ें इसको, सैपैत सप्त और आधा रै ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन गया, सप्तऋषि। इसी प्रकार से एक आता है शीत ऋतु। तो क्या शब्द बन जाएगा, शीत ऋतु, शीत ऋतु। तो शब्द बनेगा शीत ऋतु। इसी प्रकार से इनको करें आप। तो बात कर लेते हैं चौथे की। चौथे में क्या था कि ये था तीसरा। अब बात कर लेते हैं चौथे की। ए आ के बाद क्या हो, लरी हो, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, अल हो जाता है। दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, अल हो जाता है। कैसे अल हो जाता है, देखिए आप। जैसे एक शब्द आता है मम प्लस में लरिकार। यहाँ क्या है, ए, और यहाँ क्या है, लरी। तो दोनों के स्थान पर क्या हुआ, अल हो गया। तो आगे क्या है, मैं मम प्लस में कार है। तो मैं और मैं में ए को मिलाएंगे तो मैं पूरा, और ल आधा है तो क्या हो जाएगा, लकार, मम लकार है। इस प्रकार से शब्द बनेगा। तो ऐसा भी इसको आपको ध्यान रखना है। जिसके अंदर आधा लय दिखाई दे तो अधिकांशतः वहाँ कौन सी संधि होगी, वहाँ होगी गुण संधि। तो वहाँ कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। जैसे एक शब्द आता है तव प्लस में लरिकार, तो क्या बनेगा, तव लकार। तो शब्द क्या बन जाएगा, तव लकार। इन नियमों को आप अच्छी ढंग से करें, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर डालें। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार से हम आपके लिए प्रतिदिन क्लासें लाते रहें। तो हमारी क्लासें हिंदी की चल रही है, और हिंदी की व्याकरण में आप जाके देख सकते हैं, वो भी अपना ज्ञान वृद्धि पूरी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके देखें, प्रतिदिन वीडियो डाल दी जाती है। अभी उपसर्ग चल रहे हैं उनमें, तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर बिल्कुल करें इसे। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो एक व्याख्या के साथ, और जहाँ ट्रिक बनती है और ट्रिक के साथ वीडियो डाली जाती है। धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।